नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को। और इस वीडियो में 100 प्रश्न है टोटल, और यह आपके झारखंड जीएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं झारखंड के इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास से जो भी अच्छे प्रश्न हैं, जो भी संभावित प्रश्न हैं, नए प्रश्न हैं, उसको सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ध्यान से देखेंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी के आंसर साथ में दिए हुए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसी से संबंधित पहला प्रश्न। और यह हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वारेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे? इसका ऑप्शन है दुमका, देवघर, रांची या हजारीबाग। तो जो सही जवाब होगा वह होगा देवघर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, शिबू सोरेन या सिद्धू कानू। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ, भगवान बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है, खेरवार विद्रोह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में कब हुआ? खेरवार विद्रोह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। 1874 ईस्वी में खेरवार विद्रोह हुआ। उसका नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। आइए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची का स्थानांतरण कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1942 में। कलकत्ता से रांची ट्रांसफ़र हुआ है अप्रैल 1942 में अंग्रेजी सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान यानी छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? यानी इब्राहिम खां ने कोकरा अभियान का नेतृत्व किया था। इब्राहिम खां ने इसकी वजह में पाथ जंग की उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां को दी। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्र के नियंत्रणाधीन था? तो इसका सही जवाब होगा वंशफर। वंशफर जो क्षेत्र था वह कुषाण सम्राट कनिष्क के अंतर्गत आता था। यह बिहार झारखंड के क्षेत्र के अंतर था। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1767 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1908 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलका मांझी का आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1784 में। 1784 में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, खेरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह होगा संथाल परगना में। अगला प्रश्न है, चेरो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1800 से 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस जिले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो जो इसका सही जवाब है वह है ग्वालियर का किला। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में आदि मानव के उपस्थित होने के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण युग से। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा
रांची से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ? तो यह सही जवाब होगा रांची में। रांची में जयमंगल पांडे के निर्देशन में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो इसका सही जवाब होगा दलेल सिंह। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस जो हुआ था 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो इनमें से सभी इसका सही जवाब है, यानी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और तेजस चंद्र घोष। ये तीनों देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी नेता थे। अगला प्रश्न है, रामपुर जो कि वर्तमान में रामगढ़ जिले में की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो रामपुर में जो लड़ाई हुई 1575 में किसने किसको पराजित किया? तो इसका सही जवाब होगा मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करनारी को पराजित किया। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण ने छोटा नागपुर खास का वह पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, भीमकर्ण। किसने कहा इंद्रवानक की नदियाँ ईब और शंख नदियों के क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो यह कौटिल्य ने कहा है, अपनी किताब में लिखा है कि इंद्रवनक नदियों में वहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे और इन दो नदियों का नाम है ईब और शंख नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त था? तो इसका सही जवाब होगा मराठों के। उत्तर मुगल काल में मराठों के आक्रमणों से झारखंड त्रस्त था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे, यानी भागने में सफल रहे? यह होगा हजारीबाग जेल। जयप्रकाश नारायण यहीं से 1942 में अपने 5 साथियों के साथ भागे थे। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा कैप्टन इम्पे। कैप्टन इम्पे के नेतृत्वकर्ता में बुद्धू भगत अपने 50 अनुयायियों और भाई, बेटे, भतीजे के साथ मारे गए। अगला प्रश्न, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? ये कई बार पूछा गया प्रश्न। यह भागलपुर में दी गई जो अभी वर्तमान में बिहार में है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, जिसे मधु सिंह भी कहते थे, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो जो ये सेनापति का नाम था वह था शहबाज खां कंपू। अगला प्रश्न है, झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा मराठों ने। अगला प्रश्न है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, ऑप्शन ए है 21.58 डिग्री से 25.19.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83.25 से 88.40.44 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1806 में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे में स्थित थी। अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरू वंशी राजा मारा गया? तो इसका सही जवाब होगा सहबल राय। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया?
तो इसका सही जवाब है मरुंड देश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों की करीब 3 महीने 15 दिन लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा 25 अप्रैल 2000 को। अगला प्रश्न है, सिमको हत्याकांड, जिसमें सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत हुई थी, कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1939 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 1939 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआर भूमिज विद्रोह 1782 ईस्वी में हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा मानभूम में। मानभूम में 1782 में झारखंड में चुआर भूमिज विद्रोह हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटा नागपुर यानी झारखंड क्षेत्र को कहते हैं, क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी नेता कौन था जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष में शहीद हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बुद्धू भगत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न को देखते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में किस महिला क्रांतिकारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब होगा सैल बाला राय। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई? तो इन 3 जगहों पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, हजारीबाग, रांची, डाल्टनगंज, परंतु गिरिडीह में नहीं हुई। अगला प्रश्न है, चेरो आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो चेरो आंदोलन पलामू के जंगलों में हुआ था। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा किस नेता की नियुक्ति हजारीबाग से ली गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बजरंग सहाय। बजरंग सहाय की नियुक्ति हजारीबाग प्रांत से ली गई थी बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति में। अगला प्रश्न है, बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सरला देवी। सरला देवी ने बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? इसका सही जवाब होगा भागलपुर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा डाल्टनगंज। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार छात्र सम्मेलन के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है CF एंड्रूज ने। ये 50 नंबर का प्रश्न है हमारा, चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा भूखन सिंह ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड के किस शहर में पूर्ण हड़ताल आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा रांची। रांची में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड में पूर्ण हड़ताल आयोजित की गई। अगला प्रश्न, सैनिक जय मंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रांची में। अगला प्रश्न है, चुआर भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1795 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 16वां बिहारी छात्र अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? तो इसका सही जवाब है सूतिया पाहन को बिरसा मुंडा ने मुंडाओं का शासक चुना। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो इसका सही जवाब होगा शशांक शासक के साम्राज्य में
झारखंड क्षेत्र, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के शासक शशांक में एक विस्तृत समाज का एक भाग था। आइए अगला प्रश्न है, 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया? इसका सही जवाब होगा दाऊद खां। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो कि 1954 में स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सुखदेव महतो। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों का केंद्र था? तो इसका सही जवाब होगा संथाल परगना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 नंबर का यह प्रश्न है हमारा, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा खूंटी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तुखन मानकी ने कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा मेयर्स। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1596 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री दीनबंधु सिंह के नेतृत्व में भूमि क्षेत्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वह है 1930 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हुई? तो 1857 में विद्रोह की शुरुआत झारखंड में देवघर से हुई। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लाल सेना का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1970 ईस्वी में। 1970 में लाल सेना का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, दिनेश मानकी के नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1831 से 1832 के बीच में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड के किस शहर में पूर्ण हड़ताल आयोजित की गई? तो यह होगा रांची में। अगला प्रश्न है, जाबरा पहाड़िया कौन था? तो ये था तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किए थे? इसका सही जवाब होगा 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ये हमारा 71 नंबर का प्रश्न है, हरिहर महतो के नेतृत्व में झारखंड के किस स्थान पर वन सत्याग्रह शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बारेश्वर सहाय और गुलाबी तिवारी, यानी ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यह होगा किसने? अगला प्रश्न है, पलामू में चेरो का विद्रोह भूखन सिंह के नेतृत्व में कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1800 में। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा पूरन मल ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? ए, बी, सी, डी। तो डी यानी इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण की सबसे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा पुनरुक। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो ये सही जवाब है बिरसा मुंडा का। आइए अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहां से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? तो इसका सही जवाब होगा रोहिणी ग्राम से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा रोहिणी में। अगला प्रश्न, पलामू में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है नीलांबर पीताम्बर ने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय योगदान
किया था? तो इसका सही जवाब है संथाल। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में कहाँ मनाया गया? तो यह होगा रांची में। अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में हुए बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है C.F. एंड्रूज ने। अगला प्रश्न है 85 नंबर का यह प्रश्न है झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो इसका सही जवाब है अकबर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? तो इसका सही जवाब है 9 नवंबर 1942 में। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर केसरी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहते हैं। अगला प्रश्न है सिंहभूम में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं मुगल शासक अकबर ने झारखंड को अपना करदाता कब बनाया? तो इसका सही जवाब होगा 1885 में। अगला प्रश्न है वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रामगढ़ में। अगला प्रश्न किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? देवकनी, दुर्गा, सरस्वती या ये सभी? तो इसमें सही जवाब होगा सरस्वती देवी ने। अगला प्रश्न है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा खूखरा। अगला प्रश्न है चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मेजर हिलिन। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। अगला प्रश्न है फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है नाग वंश से। अगला प्रश्न है शोर बुलंद खां ने खोखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया? तो इसका सही जवाब है 1724 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ये 99 नंबर का प्रश्न है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी के प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण को। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं नए विषय के साथ इसी चैनल पे। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। धन्यवाद।